हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी 3 इवेंट्स होंगे, सॉरी 2 इवेंट्स हैं ए और बी। फिर उनके यूनियर इंटरसेक्शन, इनकी मतलब टेबल में कुछ की प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, कुछ का आपको फिल करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले की अगर बात बोलें तो फर्स्ट वाले पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए ये डायरेक्ट फार्मूले पे है, मैं इसी को यही से स्टार्ट करता हूं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, चलिए यही से स्टार्ट करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए फार्मूला जो था आपके पास, मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा था, पी ए यूनियन बी। क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिए ये फर्स्ट पार्ट में बी 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/15 दिया हुआ है। अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम 15 होगा, यहाँ पे 5 और प्लस 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7/15। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो फिल करना था आपको 7/15 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आते हैं यहाँ पे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, ए यूनियन बी दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। चलिए सेकेंड पार्ट यही से करते हैं, फार्मूला यही मेन आपका होगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा, सबको इधर ले जाइए। तो इसी इक्वेशन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, ये वाला इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो प्लस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना, इसको इधर ले गया, फिर इसको भी ले जाएंगे, सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही मेन इक्वेशन है, इसी से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे। अब चलिए ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी देखिए 0.6 दिया हुआ है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए 0.25 दिया हुआ है, प्लीज चेक करिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, तो इसको माइनस कर दीजिए 0.35। तो यही से देखिए ये क्या आ जाएगा, 0.85 माइनस 0.35, तो ये क्या हो जाएगा 0.50। प्लीज चेक करिएगा। सो आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 ना, यही आपका आंसर दिया हुआ है। थर्ड पार्ट बिल्कुल उसी तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो थर्ड पार्ट यहीं पे कर लेते हैं। सो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी थर्ड पार्ट में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर लाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इधर आके माइनस हो जाएगा। सो इसी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्लीज चेक करिएगा इसी फार्मूले से, इसको मैं इधर ला दूंगा और इसको इधर ला दूंगा। तो चलिए अब एक एक वैल्यूज जो दी हुई हैं यहाँ पे पुट करिए, आंसर आपका सामने है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका 0.5 दिया हुआ है, देख लीजिए, सो ये हो जाएगा 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्लस कर दीजिए 0.35 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.7। चलिए तो इसको जब ऐड करेंगे तो 0.85 हो जाएगा माइनस 0.7, तो ये क्या हो जाएगा 0.15। तो 0.15 आपका आंसर आना चाहिए ये प्रोबेबिलिटी का। कितना आसान था, बस सिंपल सा फार्मूला आपको मैंने बता रखा था, इसी में रख के आपको निकालना था, तो ये क्वेश्चन हो जाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14
इसी को ऊपर करके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी। 13 मैंने किया, आपके बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाना चाहिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। 14 में आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। सेट थ्योरी में इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए और बी मतलब ए यूनियन बी, और ए एंड बी अगर देता तो उसका मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो ये फार्मूला आपके पास पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी जस्ट आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान दीजिए, यही पे तो इंटरेस्टिंग केस है। कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे तो बोलेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब हम निकाल नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, जरा यहाँ पे आइए, क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ध्यान दीजिए, अगर ये इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी के सेंस में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और आपको पता है अगर ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो क्या हो जाएगा, 0। बस फ्रेंड्स, अब सारी वैल्यूज दिया हुआ है, बस पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया हुआ है 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, 0। तो यहां से देखिए एलसीएम ले लीजिए तो अल्टीमेट 4/5, तो 4/5 प्लीज चेक करिए। सो यहां से आंसर जो आया क्वेश्चन नंबर 14 का 4/5। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फार्मूले में, इसकी वैल्यू तो नहीं दिया है लेकिन यहाँ पे दिया है फ्रेंड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0 ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो दो क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने सॉल्व किया, क्या इसमें कहीं पे कोई डाउट की बात थी फ्रेंड्स। होपफुली इन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेन करने का मेरा जो एफर्ट था वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, अगर हो जाए तो यही पे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट आ गया है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ E and F are events such that probability of E is equal to 1/4, probability of F is equal to 1/2, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज दे दिया। और क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दे दिया है। सो बोल क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B मतलब यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। फिर यहाँ पे क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F। चलिए बहुत आसान है, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसको मैं जरा करने की कोशिश करता हूं फटाफट। सो क्वेश्चन नंबर 15 यही से स्टार्ट कर दें। चलिए ऊपर से क्वेश्चन नंबर 15 मैं यही से स्टार्ट करता हूं। ध्यान दीजिए, जो जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको लिखिए। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो दिया हुआ है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो दिया हुआ है 1/2। एंड ये देखिए ई एंड एफ, तो मैंने आपको बोला था सेट थ्योरी में एंड जहां लग जाए मतलब इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिस इज गिवन 1/8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब सॉरी ए मैं बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं कहां से लिख दिया, ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ ना, इसका मतलब यही होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ई की प्रोबेबिलिटी दे दिया 1/4, एफ जो दूसरा इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8। अब यूनियन का पूछ रहा है, जस्ट अभी जो फार्मूले आपने यूज किया ना
यही फार्मूला यूज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई फार्मूला प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, बस आपको कैलकुलेशन में यूज कर देना है। तो ये सारी वैल्यूज रखिए, ई की प्रोबेबिलिटी 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी 2 और उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 8। एलसीएम लेना है तो यहाँ पे एलसीएम 8 ले लीजिए, तो यहाँ से 2 + 4 - 1, अल्टीमेट कितना हो जाएगा 6 - 1 5/8। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाता है 5/8। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं था, वैसे भी आप कर ले जाते, मैं इंटरेस्टेड हूं सेकेंड पार्ट का। इसका मतलब क्या होता है सेट थ्योरी में, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, नॉट ई एंड नॉट एफ। इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, ई और एफ ना, इसको हम क्या लिखते हैं सेट थ्योरी में, ई यूनियन एफ। अब इसी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है फ्रेंड्स ना, ये मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट वही क्या होता है, नाइदर ई, उसी को वो लिखा है क्या, नॉट ई एंड नॉट एफ। ठीक है ना, सेट थ्योरी में। सो दैट मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन बी। सो हो, मैं बार बार बी क्यों लिख रहा हूं, ई यूनियन एफ, इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ना। तो कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना है तो पहले मैं कॉम्प्लीमेंट कर दिया, एक और ब्रैकेट लगा दिया, चलिए हो गया। अब आपको पता है कोई भी इवेंट अगर ए है उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना। अब चलिए 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने निकाला है 5/8, तो यहां से क्या हो जाएगा 3/8। प्लीज चेक करिए। तो यहां पे आंसर आपका ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ, इसका मतलब ये क्या था, ई यूनियन एफ के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी फार्मूला में लगाया, 3/8 आपका आंसर आ गया। तो यहां पे कुछ भी ऐसा था जो आप नहीं कर पाते, सिंपल सा सेट थ्योरी, मैंने आपको पहले भी बोला था। हाँ, यहाँ पे ये फार्मूला जो है अगर ये याद है तो वहां से बड़े आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो क्वेश्चन 13, 14 एंड 15 हमने इस वीडियो में किया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, पहले पढ़िए क्या बोल रहा है। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ, क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ not E or not F is this, state whether E and F are mutually exclusive। क्या बोल रहा है फिर से, यहां पे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मतलब E कॉम्प्लीमेंट, और मतलब यूनियन, नॉट F मतलब दिस। सेट थ्योरी आपको अगर क्लियर है फ्रेंड्स ना, तो चीजें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होंगी। चलिए ये होता क्या है, पहली चीज ये जो लिखा है ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, लैंग्वेज पे आप जाइए, अभी प्रोबेबिलिटी में हटा रहा हूं, सेट थ्योरी से मैं आ रहा हूं, क्वेश्चन 16 का मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं सिंस, ये देखिए नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, और मतलब यूनियन, नॉट एफ मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे जरा याद करिए, मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था डिमॉर्गन्स लॉ। ये क्या था डिमॉर्गन्स लॉ, कि ए यूनियन बी, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और एक और था ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यही वाला जो है ना डिमॉर्गन्स लॉ यहां पे लग रहा है, तो देखिए ये वाला
ए की प्लेस पे ई रख दीजिए, बी के प्लेस पे एफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कहां से, यहां पे लिख दीजिएगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ ना, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट्स में मैंने बताया था सेट थ्योरी में। सो डी मॉर्गन्स लॉ से आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ये हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, मैं सिंबल की बात है, मैं ए लिख दिया था, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे अगर आप रख के देखेंगे, सो ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए तो ये मैं आपको छोड़ देता हूं। अगर आप भूल गए हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ 2 होते हैं, वो यहां पे आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सिंस दिस, सो दिस विल इंप्लाई, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ये दिया हुआ है यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ना, इसका कॉम्प्लीमेंट, 2 ब्रैकेट मैंने लगा दिया। ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.25, सो दिस विल इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ना कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये जो दिया हुआ है क्या 0.25, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का ये है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट ना। चलिए तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.25, तो ये क्या आ जाएगा 0.75। अब ध्यान दीजिए, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो इंटरसेक्शन क्या आ जाता 5, और इंटरसेक्शन 5 आता, इसका मतलब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए थी, वो क्या आनी चाहिए थी 0। याद रखिए, तो कोई भी इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना, उस मतलब 2 इवेंट्स, कोई 2 इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ई और एफ के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी सेट थ्योरी यूज हुई है। अगर आप सेट थ्योरी में साउंड नॉलेज नहीं रखते हैं, प्लीज जाइए आप चैप्टर 1 पे, जहां पे हमने सेट थ्योरी पूरा डिटेल में बता रखी है, और वहां पे ये डी मॉर्गन्स लॉ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है, और ये पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया है फ्रेंड्स। एनीवेज, अगर आपको नहीं पता था तो यही है डी मॉर्गन्स लॉ, यूनियन और इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन में जो दिया था, पहले मैंने ये इवेंट्स को लिखा नॉट ई और नॉट एफ, इसका मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ से ये होता है। अब दोनों साइड प्रोबेबिलिटीज ले लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 आ गई। हमें क्या दिखाना था कि वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ई और एफ अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते तो इनका प्रोबेबिलिटी 0 आता। तो यहां से मैं, चूंकि इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी, ये रखा मैंने, देखा कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.75 आ रही है, जो कि नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, याद रखिएगा। सो क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में हमने 13 डिटेल में, 14 आराम से खूब किया, 15 भी डिटेल में जाके, और इन सब क्वेश्चन में 13, 14, 15 एंड 16 कुछ नहीं यूज हो रहा था, केवल और केवल सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट, और ये एक फार्मूला जो था, खैर 13 और 14 के लिए ये मेन आपका जो फार्मूला था, इसी फार्मूले को हम लोगों ने यूज किया। ठीक है ना, तो टोटल फार्मूला पे बेस्ड ये क्वेश्चंस थे 13, 14, 15 एंड 16। होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी 16 तक, कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा, बट मैं ये बिलीव करता हूं कि कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा।
आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। अगर क्लियरली पहुंच पाया तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैप्टर खत्म होने को आया। कौन सा टॉपिक अभी परेशान कर रहा है 11th का, आप प्लीज बोलिए, मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके कमेंट पे वोटिंग के अकॉर्डिंगली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20। ये मेन 4 क्वेश्चंस है जिनको आपको करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट रोल, मतलब आपके लिए और मेरे लिए भी, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चंस आप कर ले जाते हैं तो फिर जो है कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, फिर देखिए फार्मूला है फ्रेंड्स, 17 फार्मूला है, 17 आप कर ले जाएंगे, मैं इसको नहीं करूंगा। 18, 19, 20 एक एक को आप ढंग से करते हुए आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम 17 के कुछ क्वेश्चंस करूंगा, सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट लगेगा। अभी जस्ट मैंने बताया नॉट आ जाए इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट। फटाफट 17 करके रखिए, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन करने के बाद ही आप आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।